गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। बताती हूँ क्यों हो गया। वेदर जो है वो ठंडा है, कोई धूप नहीं निकली है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह सुबह बोला कि वो कहीं जा रहे हैं अराउंड 7 या 8 बजे। तो मैं बहुत खुश थी कि आज ब्रेकफास्ट से छुट्टी हो जाएगी और मैं थोड़ा सो लूँगी ज़्यादा, 1-2 घंटा ज़्यादा सो लूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मेरी मेड है वो 11:30 बजे तक। लेकिन फिर पता चला कि वो नहीं जा रहे हैं। वो जाएंगे मतलब लेट से जाएंगे, अराउंड 12 या 1 बजे करीब। तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया और मुझे फिर उठना पड़ा। मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा सो लूँगी। अगर सनी होता तो मैं नहीं सोती हूँ। कोको बहुत है। अच्छा, वेदर फोरकास्ट में दिखाते हैं, मतलब कल मैंने चेक किया था गूगल पे कि जो लखनऊ में टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा सनी होगा। और मन भी खुश हो जाता है कि भाई इतने दिन तो वेदर बहुत ठंडा था, थोड़ा सा सनी होगा, अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब आप सुबह उठते हो और देखते हो कि वेदर सनी नहीं, वेदर विंडी है, एकदम मूड पिल्स ऑफ सा हो जाता है। और मुझे हेयर वॉश भी करना है। मैंने सुबह ही लिया था, लेकिन हेयर वॉश नहीं किया था आलस के मारे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। और वैसे तो मैं अपने बालों में बन बना के रखती हूँ, मतलब क्या कहते हैं, जूड़ा बना लेती हूँ या फिर गुथी चोटी ही रखती हूँ, और एक एक दिन में गैप में कंघी करती हूँ। लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है तब से मैं रोज़ कंघी कर रही हूँ। मेरे बाल भी सोच रहे होंगे इतना एहसान किस बात का कर रही हो तुम। इन लोग को देख रहे हैं कैसे मज़े की नींद ले रहे हैं आप, मतलब कोजी कोजी बन करके, और एक वहाँ सो रहा है। ये सब रक्षक हैं हमारी कॉलोनी के, और ये सब आराम से सो रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और जो मेरा कोको है वो भी बढ़िया सो रहा है। और जहाँ मैं कल जा रही हूँ वहाँ के लिए भी मुझे अभी अपनी अलमीरा से कपड़े सेट करने हैं कि कौन सी मैं साड़ी पहनूँगी और क्या क्या मुझे मेकअप कैरी करना है। और एक्ने तो हैं, उनको तो हटाया नहीं जा सकता, ऐसा तो है नहीं कुछ जादू की छड़ी घूमेगी। मेकअप की छड़ी घूमती है, जादू वादू की छड़ी घूमती नहीं, मेकअप की छड़ी घूमेगी। थोड़ा कंसीलर, थोड़ा फाउंडेशन, खट से तैयार। पता है गर्मी होती है तो चल जाता है कि मतलब साड़ी ले लिया, लहंगा ले लिया, रख लिया, पहन लेंगे, ख़त्म। लेकिन जब सर्दियाँ होती है ना तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि इसके साथ कौन सा स्वेटर या फिर कौन सा कोट या फिर कौन सी शॉल मैच करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप मैरिड होते हो तो आपको अच्छी तरीके से ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट योर ससुराल साइड ऑल्सो, कि हाँ लड़की बहुत अच्छे घर में गई है। ये तो होता ही है, नॉर्मल है, इंडियन कल्चर में तो ये नॉर्मल है। मुझे अभी एकदम से याद आया कि मुझे अपनी आईब्रो और फोरहेड भी बनवाना है। बड़े तीन जाम होते हैं यार लड़कियों की लाइफ में। लड़कों का सही है, खटखट पहनो निकल लो, लड़कियों को आईब्रो, फोरहेड, वैक्सिंग और दुनियादारी। तो अब मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा। एक एक काम याद आ रहा है मुझे, कितना काम। कोई मेरे हिस्से की करा लो जाके। काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि मेरे हिस्से का काम तुम कर लो आज। मैं अंदर आई थी अपना काम निपटाने और फिर मैं रज़ाई में 2 मिनट बैठ गई और मैं ऐसा सोई हूँ, ऐसा सोई हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैंने भांग वांग खा ली है। लिटरली मेरी आँखें नहीं खुल रही। और सबसे बड़ी बात, मैं ना वीडियो देख रही थी सितारा यासीन जी की, जो कि जिनके हस्बैंड ने सेकंड शादी वादी कर ली है वो। तो मैंने उनकी 2-3 वीडियो ऐसे देखती रही, रेगुलर मैं देख रही थी। होता है ना कि जो आप चीज़ देखते हो या अपने जहन में रख लेते हो उसका आप सपना देख लेते हो। तो मैंने सपना देखा कि मेरे हस्बैंड ने भी दूसरी शादी कर ली है, और मैं खूब रो के मेरा बुरा हाल है। और फिर ऑल ऑफ सडन कोको ने मतलब भौंकना शुरू कर दिया कमरे में। मे बी कोई नीचे आया था, किसी ने बेल वेल बजाई हुई इस वजह से। और तब मेरी आँख खुली एंड आई वाज लाइक यार ये सपना है, ऐसा सपना तो भगवान किसी को भी ना दिखाए। मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब वो जो लेडी हैं बेसिकली वो बहुत संघर्ष देख रही हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, क्योंकि उनके 3 बच्चे भी हैं, उन्हें देखना प्लस उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चलता है। ऐसा नहीं एक ब्लॉगर है, डेली ब्लॉगर है तो सब कुछ दिखा दे, नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखा सकते। और अभी शायद रिसेंटली उन्हें कुछ बुरा या फिर गलत भी बोला गया, मुझे इतना नहीं पता।
बट कैसे झेलते हो यार आप। मैंने तो सपना देखा एंड आई वॉज लाइक नहीं, मतलब आई वॉज लिटरली क्राइंग। थैंक यू कोको, तुमने मुझे जगा दिया, वरना मैं अधमरी हो जाती। कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि आप देख लेते हैं तो आप शिवर करने लगते हो। तो बेसिकली मेरा एक सपना भी ऐसा ही था। एंड आज के बाद मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं देखूँगी, मतलब देखूँगी थोड़ी सी, उनकी थोड़ी फन फैक्ट वाली वीडियोस देख लूँगी, बट ऐसा मतलब नहीं देख पाऊँगी भाई, मेरे बस का नहीं है। और 5:30 बज चुका है, 5:30 नहीं शायद 5 बजा है, आई डोंट नो राइट नाउ, बट 5 5:30 कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। तो मैं सोच रही हूँ कोको को नीचे लेकर जाऊँ, लेकिन ठंड बहुत है, हवा चल रही है एक्चुअली, तो खुद को भी थोड़ा आलस लगता है। देखती हूँ अगर मन हुआ तो लेकर जाऊँगी, वरना मूड तो बिल्कुल नहीं है। और फिर चाय बनाती हूँ अच्छी सी, और मेरा पता नहीं क्यों आज माइक्रोनी खाने का बहुत मन हो रहा है, तो मैं माइक्रोनी भी बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मन जो कहे वो कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने कल की कोई भी पैकिंग नहीं करी है। एज सच मुझे क्या ले जाना है, क्या पहनना है, और आईब्रो भी नहीं बनवाई, बाल भी नहीं धुले हैं, कोई काम नहीं किया, और मैं बढ़िया एकदम सो रही थी मज़े में। तो अब मुझे एक एक करके जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं। सबसे पहले तो पार्लर चली जाऊँगी, आईब्रो बन जाए, आईब्रो फोरहेड, एक सबसे बड़ा काम तो तुरंत ख़त्म हो जाता है। Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 मेरे घर के पास रिलायंस का ही एक शोरूम है नियर बाय में, तो मुझे कुछ अपना मेकअप का सामान लेना था। एक्चुअली मैंने नायका से ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं नायका से ही अक्सर ख़रीदती हूँ, तो वो आया नहीं, तो मुझे यहाँ जाना पड़ा और मैंने जल्दी से अपना सामान ले लिया। अभी मैं जस्ट आई हूँ रिलायंस से, और इतना सारा काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। अभी मुझे पहले तो कल की जो मुझे पहनूंगी उसके वो कपड़े निकालने हैं, और फिर उस पर कौन सा जैकेट स्वेटर पहनूंगी जो कि मैंने दिन में बताया था वो सोचना है, और फिर उसे पैक करना है। फिर नेक्स्ट डे अगर मैं रुकी तो कौन से कपड़े पहनने हैं वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मैरिड होते हो ना तो आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अनमैरिड हो चल जाता है, लड़कियां हैं चल गया, लेकिन मैरिड में नहीं हो पाता। और आईब्रो मैंने नहीं बनवाई है, तो मैं कल सुबह ही बनवा लूँगी। बाल भी मैंने वॉश नहीं किए हैं, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में कर लूँगी। बाकी मिलते हैं, दिखाती हूँ मैं क्या पहनूँगी आप सबको भी। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये साड़ी पहनूँगी, और ये साड़ी मैंने अपने पहले करवा चौथ पे पहनी थी, उसके बाद से मैंने आज तक नहीं पहनी, क्योंकि ओकेजन्स तो बहुत थे लेकिन डिफरेंट ही पहना है, और ये बहुत हैवी है, और तिलक है तो तिलक के हिसाब से ठीक भी है, अच्छी भी लग रही है। और शॉल जो मैं सोच रही हूँ वो एक तो ये है, ये मैंने ली थी श्रीनगर से, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। ये फ़र है, और ये पूरा वहाँ का वर्क है, ऑथेंटिक वर्क जो होता है वहाँ का वो है। और दूसरी जो शॉल है वो है, और दूसरी जो शॉल है वो ये है, ये मैंने मनाली से ली थी, और जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसका कपड़ा बहुत पतला है, बहुत गर्म करती है, और ये मैंने आज तक नहीं पहनी है, मतलब जब से लाए हैं तब से नहीं पहनी। मुझे लग रहा है ब्लैक वाली ज़्यादा सूट करेगी रेड वाली, क्योंकि कलर जो है वो साड़ी का मैजेंटा पिंक है, तो वो वैसी ही लगेगी, मतलब सिमिलर कलर में हो जाएगा, तो ब्लैक ज़्यादा सूट करेगी। और इसके साथ मैं ओवरकोट ले लूँगी, एक रखा है मेरे पास। और देखो ज़्यादा विंटर वेयर जो पार्टी वेयर होता है वो मैं ख़रीदती नहीं, रीज़न लखनऊ में जो ठंड होती है वो बेसिकली आपकी
क्या कहते हैं, नवंबर एंडिंग से शुरू होती है, वो भी कुछ खास होती नहीं, और इतनी शादी पार्टीज़ में मैं जाती नहीं, प्रेफर नहीं करती। और टर्न जनवरी में और फेब में ख़त्म ही हो जाती है, तो उस हिसाब से आप क्या ही इन्वेस्ट करो पार्टी वेयर मटेरियल में। बाकी आप कैजुअल्स तो लेते ही रहते हो, क्योंकि हम लोग जैसे ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं ठंडी की जगहों में, कश्मीर चले गए, मनाली चले गए, नैनीताल चले गए, तो जैकेट्स और ये सब तो होता ही। अब मुझे जल्दी से नेल पेंट्स लगा लेनी है इस साड़ी की मैचिंग की, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा ही होता है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा होता है। और वो करना है, अपनी ज्वेलरी देखनी है जो कि मुझे कैरी करनी पड़ेगी कल, और मुझे अपना हेयर वॉश भी करना है। सबसे बड़ा काम हेयर वॉश करना है, मतलब और कोई काम इतना मुझे बड़ा इस वक्त लग नहीं रहा है जितना ये मुझे हेयर वॉश लग रहा है। करना तो पड़ेगा ही भाई, सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आधी आधी रात में हेयर वॉश भी करना पड़ता है। ड्रामेटिक, लिटरली ओवर ड्रामेटिक। थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा भी हूँ, मूड के हिसाब से होता है। और सबसे बड़ी बात भाई, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मतलब व्यूज़ तो आ रहे हैं, बट मैंने जब पहली वीडियो डाली थी तो मैंने सोचा था कि 2 लोग 3 लोग देख लेंगे, बहुत है, इनफ है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो 10 लोग भी देखेंगे, ठीक है। और ये बात मैंने सबसे पहले अपनी फ्रेंड्स को ही बताई थी कि मैं व्लॉगिंग चैनल शुरू कर रही हूँ, और पहले लिंक मैंने उन्हीं लोग को भेजा था, फिर धीरे धीरे मैंने बाकी लोगों को भी भेजा। लेकिन जिस दिन पहला मैंने व्लॉग डाला, जब वो 10 के अबव हो गए, मतलब 10 व्यूज़ से ज़्यादा हो गए, आई वाज लाइक व्हाट, लिटरली मैं कर सकती हूँ। क्योंकि वो जो मैं सोच रही थी ना 2-3 लोग देख लेंगे, वो जब 10 लोगों ने देखा तो मैं खुश थी। मेरे लिए वो 10 लोग 1000 लोग के बराबर थे। थैंक यू जिन्होंने भी देखा। सारी पैकिंग मैंने कर ली है, और बाल भी मैंने धुल लिए हैं, और अब मेरा मुंह मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। मतलब बाल धुलने के बाद चेहरा अलग से लगता है, अलग से लगाया नहीं जाता, लेकिन थोड़ा फ्रेश और लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाना में मुझे रोटी और चावल बनाना है, बाकी श्रद्धा बना रही है दाल और सब्ज़ी। तो क्योंकि हम लोग खाना डिवाइड करके बना लेते हैं, तो अब मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर हमें खाना खाना है और फिर हमें सोना है, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। क्यूटनेस के लिए अगर जेल होती ना, तो ये कोको की कभी बेली नहीं होती, इतना ये क्यूट है। खाना हम लोग ने खा लिया है, और अब हो रहा है सोने का टाइम। तो गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। नई हूँ, नया सीख रही हूँ ना, थोड़े थोड़े फंबल होते हैं वर्ड्स। से गुड नाइट।